Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 4. Today our math class. So आज हम चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस में अपनी एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सम। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है। सो इससे प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सो हम मल्टीप्लिकेशन से पहले कुछ जो मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर भी होती है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर क्या है? व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिजल्ट इज द सेम फ्रैक्शन। एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई है 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज़ रहेगा। बाय होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन करवाने का क्या कह रहे हैं कि इसमें ये बोला हमें इन्होंने कि जब फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से वैसे भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट सेम वही रहता है। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा, हमारे पास रिजल्ट 3/8 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय ज़ीरो। अब ये कह रहे हैं व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो द रिजल्ट इज ज़ीरो, कि जब किसी भी फ्रैक्शन को हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 ही आएगा। ऑब्वियसली ये बात आपको पहले से पता है कि अगर कोई भी आप नंबर किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, और अगर आप 0 से डिवाइड करवाते हैं तब भी रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। अब देखें ये 2 डिवाइडेड बाय 5 है, 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 0 से तो ये हमारे पास 0 ही आंसर देगा और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला कोई भी नंबर आप चाहे मल्टीप्लाई करवाएं 0 से या चाहे डिवाइड करवाएं, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। टू अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन वी मस्ट फर्स्ट नो व्हाट इज आवर रेसिप्रोकल। To get the reciprocal of a fraction, we just turn its upside down. Multiplicated inverse is another word used for reciprocal. कह रहे हैं कि हमारे पास डिवीजन का साइन जहाँ आएगा वहाँ हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या चीज़ है कि हमारे पास जो वैल्यू होती हैं वो टर्न हो जाती हैं अपसाइड डाउन। लेट्स सपोज हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फ्रैक्शन हमें दी हुई है 2/5। इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 5 हमारे पास न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा रेसिप्रोकल लेंगे, और 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन आप देखिए पहले क्या थी 2/5, रेसिप्रोकल लेंगे तो उलट हो जाएगी, न्यूमरेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास 2/5 थी तो हमारे पास 5/2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 1/7। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 5 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखें 7 हमारे पास ऊपर आ गया और 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में 1 लिखने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, असर नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई आप किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो आंसर हमारा वही रहता है। सो हम इसको सिंपल 7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक और एग्जांपल दी है, अगर हमें सिंपल 8 दिया हुआ है और हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि रेसिप्रोकल लेने के लिए नीचे भी किसी वैल्यू का होना ज़रूरी है, तभी तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 8 दिया हुआ है, अगर सिंपल कोई नंबर दिया हुआ है इसका ये मतलब है कि डिवाइड में इसके नीचे 1 है हमारे पास। सिंपल अगर नंबर है तो इट्स मीन डिवाइड में हमारे पास 1 है। तो अगर देखें तो 8 को डिवाइड करें अगर 1 से तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बनती है। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 हमारे पास ऊपर चला जाएगा यहाँ पर देखें, और हमारे पास ये 8 जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये एग्जाम्पल समझने के बाद अब क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सम। ए पार्ट है 35 × 5 डिवाइडेड बाय 7। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 × 5 डिवाइडेड बाय 7। राइट दी होल नंबर 35 ऐसा फ्रैक्शन, कि हमें कह रहे हैं कि 35 को आप पहले फ्रैक्शन में लिखें। मैंने आपको एक एग्जांपल प्रीवियस दी थी कि अगर हमारे पास सिंपल 8 लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे कि हमारे पास जब किसी वैल्यू के नीचे डिवाइड कोई नंबर नहीं हो रहा होता तो इट्स मीन इसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अगर 35 को जब हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो 35 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 1 × 5 डिवाइडेड बाय 7।
नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है न्यूमिनेटर को आपस में और मल्टीप्लाई करवाना है डिनोमिनेटर्स को आपस में। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 35 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, रफ वर्क में आप देख लें, तो हमारे पास आंसर आया 175। और जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 7 ही। तो हमने जब इनको न्यूमिनेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 175/7 आंसर आया। जब 175 डिवाइडेड बाय 7 को मजीद सिंप्लीफाई किया, मतलब डिवाइड किया न्यूमिनेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, तो हमारे पास 7 2 14, 35 हमारे पास रिमाइंडर था, तो 7 5 35 सॉल्व हो गया, तो हमारे पास आंसर 25 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया 84 × 1 डिवाइडेड बाय 9। 84 हमारे पास जो होल नंबर दिया हुआ है इसको पहले हम फ्रैक्शंस में लेके आएंगे। फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो मैंने आपसे बोला था डिवाइड में, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हम इसे लिख लेंगे 84 डिवाइडेड बाय 1 × 1 डिवाइडेड बाय 9। अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और डिनोमिनेटर्स को आपस में। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया हुआ है, मल्टीप्लाई करवा दिया न्यूमिनेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। जब न्यूमिनेटर्स को आपस में करवाया तो 84 1 84 और जब 9 को 1 से करवाया तो ये हमारे पास 9 ही आ गया। इसको मजीद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो न्यूमिनेटर हमारे पास अंदर रहेगा और डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर है, तो 9 9 81, 3 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ के और मजीद सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इट्स मीन हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया है। मैंने आपको बोला था कि 9 रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा 3 हमारे पास इधर आ जाएगा। सो इसी हम वे में, इसी सर्कल में हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 9 को हम इधर लिख लेंगे, 9 इज़ हियर, और उसके बाद हमारे पास 3 इधर आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं C एंड D, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से और इसी मेथड से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द लोवेस्ट टर्म। इनके हमने रिड्यूस करनी है, लोवेस्ट टर्म में लेके जानी है, मजीद जितनी कटिंग हो सके हमने इसे उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। 9 × 1 हो जाएगा एंड 6 × 12। जैसे ही हमारे पास ये चीज़ आ गई, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की आपस में इस तरीके से कटिंग हो सकती है कि ये दोनों किसी एक ही टेबल में आ रहे हों। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया 3 2 6 एंड 3 3 9, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे थे तो हमने इन्हें सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद यहाँ हमारे पास 3 था, 3 1 3 एंड 3 4 12। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 × 1 हो जाएगा और ये हमारे पास रिड्यूस हो गई हैं, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 4 आ गया। 4 2 8, तो हमारे पास आंसर 1 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। सो इसका आंसर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 8 आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका एक और C पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।